जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसीज निकलने वाली है और जो एक्स-सर्विसमैन 10th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी हैं, एक्स-सर्विसमैन इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है, ये जो लोग भी 10th पास हैं वो एलिजिबल होते हैं इसके लिए। नॉर्मली देखा जाता है कि जो लोग सेना में कम पढ़े लिखे हैं या केवल मैट्रिकुलेट हैं और बहुत बड़े बड़े एग्जाम जो फाइट नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया जॉब है। 10th लेवल का इसमें एलिजिबिलिटी है और सैलरी वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा जॉब है। आपका बाकी जितने जॉब्स के अंदर जो सैलरी होती है, जो 12th लेवल के एग्जाम होते हैं, लगभग उनके बराबर या उनसे अच्छी सैलरी इसमें मिलती है। कुछ एक फोर्सेज ऐसी हैं कि जो खाली दिल्ली में ही रहती हैं, तो अगर उनमें आपका सिलेक्शन होता है तो आप खाली दिल्ली में ही अपना जो जॉब है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेज हैं जिनमें कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन होता है इस पोस्ट के द्वारा। तो इसमें एनसीबी, उसके बाद सीआईएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ। तो इन सब के जॉब प्रोफाइल के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। और इनमें से कुछ एक फोर्सेज हैं जिनका जो हेडक्वार्टर होता है वो दिल्ली होता है। बाकी नॉर्मली जो एक्स-सर्विसमैन होते हैं या फौजी आदमी होते हैं उनको पता ही रहता है कि इन जॉब्स में क्या क्या काम होते हैं, तो उसी के हिसाब से वो अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं। अगर उनका सिलेक्शन होता है तो फिर वो उसको ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, बात करें पे लेवल की, तो इसमें जो पे लेवल है आपका पे लेवल 3 रहेगा, जो कि 21,700 से 69,100 है। ग्रुप सी का ये जॉब है। और बात करें टोटल ग्रोस सैलरी की, तो यहाँ पर लगभग आपकी 21,700 से सैलरी स्टार्ट होती है और उसके बाद जैसे 50% के आसपास डीए चल रहा है, तो आपकी जो टोटल सैलरी है ऑल अलाउंसेस को मिला के लगभग 40 to 45,000 के आसपास पड़ती है इनिशियल सैलरी। और उसके बाद जैसे जैसे आपका ईयरली इंक्रीमेंट लगते हैं आपकी सैलरी में इंक्रीज़ होता रहता है। तो सैलरी ठीक ठाक है बाकी अन्य जॉबों की तरफ से देखते हुए। इसके बाद बात करते हैं वैकेंसी की, तो अभी ये जो रिक्रूटमेंट है ये अंडर प्रोसेस है, इसका भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि 2024 की जो वैकेंसी हैं वो उनका भी रिजल्ट आना बाकी है। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी थी जिसके लिए अभी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो 26,146 वैकेंसी थी। तो उम्मीद है कि इतनी वैकेंसी है, इससे कुछ ज़्यादा वैकेंसी अभी अनाउंस होने वाली है। दोस्तों, बात करें एक्स-सर्विसमैन के रिजर्वेशन की, तो 10% कोटा होता है एक्स-सर्विसमैन के लिए होता है। टोटल जितनी वैकेंसी होती है, जैसे 26,000 वैकेंसी है तो लगभग 2600 पोस्ट हैं वो कि एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती हैं। तो लगभग हर रिक्रूटमेंट के अंदर 2,500 से 3,000 जो वैकेंसी हैं एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती हैं ऑल जो आपकी फोर्सेस के अंदर। बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो इसमें जो एज है 18 से लेकर के 23 वर्ष रखी जाती है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और एक्स-सर्विसमैन को इसमें छूट है। उसको अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी जो सेना की सर्विस है उसको माइनस करना है और उसके बाद उसको 3 साल और माइनस करना है। उसके बाद जो उसकी एज है वो 23 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें सर्विंग सोल्जर्स की, तो जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स-सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको सितंबर 2025 से पहले रिटायर होना होगा। साथ ही उनको अपने कमांडिंग ऑफिसर से एक एनओसी देनी पड़ेगी जिसमें कि उनको बताना पड़ेगा कि उनकी डिस्चार्ज डेट है वो सितंबर 2025 से पहले है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो काफ़ी सिंपल क्वालिफिकेशन है, सिर्फ 10th पास है। जो लोग भी 10th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो आपको एसएससी की जो नई वेबसाइट बनी है ssc.gov.in उस पर जाके अप्लाई करना। पहले एसएससी का जो भी एप्लीकेशन होती थी वो पुरानी वेबसाइट यानी कि ssc.nic.in पे होती थी, लेकिन अब ये जो नई वेबसाइट है इस पर आपको जाके अप्लाई करना है। बात करें फ़ीस की, तो एक्स-सर्विसमैन की किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैंडिडेट की फ़ीस भी काफ़ी कम है, 100 रुपये की फ़ीस है। तो सिलेक्शन की बात करें तो कौन कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपका सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में पीईटी, पीएमटी, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। 1 by 1 देख लेते हैं सभी को। तो आपका जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब है कि आपका बेसिक मैथ आएगा, और हिंदी और इंग्लिश। तो इन सभी 20-20 क्वेश्चन होंगे जो कि 40-40 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इसके लिए आपको टोटल समय मिलेगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। दोस्तों, यही वो टेस्ट है जो आपके सिलेक्शन को प्रभावित करेगा और इसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बाकी के जो टेस्ट हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें जो सारे क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है और इसमें आपका स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा शिफ्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों, इसमें आप हिंदी, इंग्लिश के अलावा और अन्य 13 लैंग्वेज के अंदर आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर दी गई हैं, जो कि है आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी
ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु और उर्दू। तो ये सभी भाषाएं हैं, इनके अंदर भी आप अगर आप हिंदी या इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो इनमें भी आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, जो इंग्लिश का पेपर होगा वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। दोस्तों, बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो यहाँ पर आपकी रेस होती है। तो रेस यहाँ पर जो एक्सर्विसमैन के लिए पूरी तरह एग्जेम्प्टेड है। एक्सर्विसमैन को किसी प्रकार का कोई पीटी नहीं देना है। हाँ, लेकिन एक्सर्विसमैन को फिजिकल मेजरमेंट देना पड़ेगा। तो जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा वहाँ पर एक्सर्विसमैन को अपनी हाइट और चेस्ट वगैरह की नाप तोल करवानी पड़ेगी, और एरिया के अकॉर्डिंग उन सभी में छूट है। नॉर्मली जो मेल की हाइट है 170 सेंटीमीटर रखी जाती है, और जो चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन मिनिमम जो एक्सपेंशन है वो आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 80 to 85 आपका चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए। ये टेस्ट खाली क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसमें कोई किसी प्रकार के कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, अभी देख लेते हैं चॉइसेस के बारे में। तो जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वहाँ पर आपको चॉइस देनी पड़ेगी कि आप कौन सी फोर्स में जाना चाहते हैं। तो इन सभी के लिए चॉइसेस आपको ABCD के रूप में देना है। तो BSF के लिए A, CISF के लिए B, CRPF के लिए C, SSB के लिए D, ITBP के लिए E, असम राइफल्स के लिए F और SSF के लिए H। तो उस टाइम आप ये देंगे, और जब आपका अगर मेरिट में नाम आता है तो आपको मेरिट के हिसाब से ही अपनी फोर्सेस मिलेंगी। तो आप जिस फोर्स में जाना चाहते हैं उसमें आप जा सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम जो कट ऑफ है अनरिजर्व्ड के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25%, और ऑल अदर कैटेगरी के लिए कम से कम 20% मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद जो भी उनकी मेरिट बनेगी वो डिपेंड करेगी आपका सिलेक्शन उसमें होता है या नहीं होता है। बात करें जॉब लोकेशन की, तो जहाँ जहाँ पर ये फोर्स है, जिस फोर्स में आपका सिलेक्शन होता है, जैसे मैंने बताया कुछ फोर्स खाली दिल्ली में ही है, तो जहाँ जहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पर आपको भेजा जा सकता है, और इसमें ट्रांसफ़र के चांसेस रहते हैं कि आप अपने स्टेट के आसपास भी इसमें ट्रांसफ़र आ सकते हैं। दोस्तों, अभी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 27 अगस्त 2024 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर 2024 है, यानी कि आपको 1 महीने का समय मिलेगा, और इसका जो CBT है वो दिसंबर 2024 में होगा। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।